समय बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ बंदूक गोली तक सीमित नहीं रही है। अब वो हवा में तरंगों और संकेतों के अनदेखे मैदान में होती है। वहाँ न तलवारों की खनखनाहट है, न बारूद की गंध है। बस एक सूक्ष्म जाल बिछता है जो आवाजें और रडार को पकड़ लेता है। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आज मैं खोलूंगा प्रोजेक्ट धराशक्ति का वो राज जो भारत को एक नए तरह का सैनिक बना रहा है, मतलब टेक्निकल वॉरियर टाइप का। अक्टूबर 2025 में जब लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर थार के रेतीले विस्तार तक दुश्मन की निगाहें तेज थी, तब डीआरडीओ ने इस डिजिटल हथियार को मंजूरी दी। धराशक्ति वही अदृश्य शक्ति है जो दुश्मन के रडार और सिग्नल्स को चकनाचूर कर देगा और हमारी सेनाओं के लिए रास्ता खोल देगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये मौजूद है, बल्कि ये है कि ये कैसे हमारी सुरक्षा और ताकत को बदल देगा। चलिए इस डिजिटल युद्ध के पर्दे उठाते हैं और देखते हैं कैसे भारत वेब्स का किंग बन रहा है। देखिए, पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि धराशक्ति है क्या, प्रोजेक्ट धराशक्ति क्या है। तो धराशक्ति एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, जाम करना और काउंटर करने के लिए बनाया गया है। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये दुश्मन की आंखें मतलब रडार और कान मतलब दुश्मन का कम्युनिकेशन, दोनों को अस्थायी रूप से अंधा और बहरा बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि जो भारत की सेना है वो सुरक्षित तरीके से दुश्मन की सेना पे आक्रमण कर सके। मतलब जब आपकी आर्मी, जब भारत की सेना मान लो मिसाइल दागती है, फाइटर जेट्स दागती है या किसी भी तरह का वॉरफेयर में घुसती है दुश्मनों के साथ, तो वो 2-3 तरीके हैं जिससे कि वो आपको डिटेक्ट करते हैं। वो रडार से डिटेक्ट करते हैं और जो कम्युनिकेशंस होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब अगर सोचिए कि आपने मिसाइल दागा मतलब भारत ने, और उनका कम्युनिकेशन चल ही नहीं रहा है, उनका रडार चल ही नहीं रहा है, तो वो तो आपके जो अटैकिंग मिसाइल्स होंगे उनको तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो आपको अगर डिटेक्ट कर भी लिए तो उसको कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे अपने लोकेशन तक, बेस लोकेशन तक। तो दुश्मन एक तरह से अंधा बहरा हो जाएगा और आप जैसे चाहो वैसे दुश्मन को पेल सकते हो। तो ये काम दिया गया है प्रोजेक्ट धराशक्ति को। इसमें 3 मेन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है कम्युनिकेशन सेगमेंट जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट कर सिग्नल पैटर्न को डिकोड करता है और संदेशों को, मैसेजेस को आइडेंटिफाई करके उनको सेंड करता है। दूसरा पार्ट इनका है नॉन कम्युनिकेशन वाला पार्ट, जो दुश्मन के रडार और अन्य सेंसर को पकड़कर उनको जाम करके उनको भ्रमित कर देता है, जिससे कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपका मिसाइल्स आ रहा है, जो फाइटर प्लेन्स आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। और तीसरा इसमें होता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट, जिसमें हाई रेजोल्यूशन विजुअल और इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं, जो रात, धुंध या धूल वाले मौसम में भी जो टारगेट है उसको आइडेंटिफाई करके सुनिश्चित करते हैं। तो ये 3 मेन कंपोनेंट इसमें लगे होते हैं जिसको यूज करके दुश्मन के हर तरह के रडार और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को टेम्पररी डिसेबल कर देता है। तो नेक्स्ट सवाल उठता है कि धराशक्ति काम कैसे करता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये सबसे पहले दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जो सोर्सेस हैं उनको डिटेक्ट करता है। उसके बाद उनका जो पोजीशन है वो लोकेट करता है, मतलब कहाँ से वो इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो कहाँ से आ रहे हैं उनका पता करता है, उनका पोजीशन पता करता है। पहले कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं वो पता करता है, फिर कहाँ से आ रहे हैं ये पता करता है, उसके बाद उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे राम का बाण निशाने पर सटीक बैठता था वैसे काम करता है। ये सिस्टम हवा में आने वाली रेडियो तरंगों और सिग्नलों को पकड़कर उनका पैटर्न पढ़ता है ताकि इसको पता चल सके कि ये फ्रेंडली है या दुश्मन का है। अच्छा, इसमें जो 3 पार्ट्स मैंने अभी बताए थे, कम्युनिकेशन वाले सेगमेंट, वो रेडियो और वायरलेस सिग्नलों को इंटरसेप्ट करके उनको डिकोड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जाम भी कर देते हैं ताकि दुश्मन का कमांड नेटवर्क काम ही नहीं करे। ये तो हो गया कम्युनिकेशन सेगमेंट का पार्ट। इसका जो दूसरा पोर्शन है वो है नॉन कम्युनिकेशन सेगमेंट। वो क्या करता है, दुश्मन के जो रडार होते हैं और दुश्मन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करता है। उनको इंटरसेप्ट करने के बाद उनको भ्रमित कर देता है, मतलब उनको कंफ्यूजिंग बना करके वापस दुश्मन को सेंड कर देता है, जिससे कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको एक तरह की झूठी जानकारी मिलती है। मतलब कि मान लो कि भारत की मिसाइल इस डायरेक्शन में जा रही है और दुश्मन का जो रडार है या फिर जो दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट कर लिया है। ये उन सिग्नल्स को पकड़ करके, मतलब कैच करके, उनको मैनिपुलेट करके उनको वापस सेंड कर देगा
और उनको गलत तरीके इंफॉर्मेशन दे करके सेंड कर देगा, ताकि दुश्मनों को लगेगा कि भारत की मिसाइल इधर नहीं इधर जा रही है, और इस तरह से उनको कंफ्यूज करके एक तरह से उनको कह सकते हैं कि खराब कर देगा, निष्क्रिय कर देगा। तो ऐसे काम करता है। इसमें जो तीसरा पार्ट लगा हुआ है वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट। क्या करता है, इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा और इंफ्रारेड सेंसर लगा रहता है, जो दिन रात धुंध बर्फबारी बारिशबारी कुछ भी हो जाए उसमें भी वो अपने टारगेट को क्लियर कट डिटेक्ट करता है और दिखाता है। इन तस्वीरों और थर्मल डेटा को तुरंत कमांड सेंटर तक भेजा जाता है ताकि रियल टाइम में सही समय पे डिसीजन लिया जा सके। धराशक्ति जमीन, हवा और नौसेना तीनों के एसेट्स को मिला करके काम करता है। और C2 मतलब कमांड एंड कंट्रोल सिस्टमों में रियल टाइम डेटा फ्यूज करता है। मतलब क्या हुआ, अलग अलग सोर्सेज से मिली जानकारी एक साथ देखकर पूरा हाल समझा जा सकता है। मतलब कि हवा से, जमीन से, पानी से, हर तरह से डिटेक्ट करके और उनको एक साथ कंबाइन करके ये डिसाइड करता है कि मतलब कहाँ से खतरा किधर को आ रहा है और हमें किस डायरेक्शन में क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। एक बात और, यहाँ पे दोनों तरह से काम करता है, मैनुअल मोड में, जबकि जो ऑपरेटर होंगे वो डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है, और एक AI डिटेक्शन मोड में जिसमें वो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेगा। अगर आप उसको ऑटो मोड में डाले हुए या AI डिटेक्शन मोड में, तो फिर वो खुद डिसाइड करेगा डेटा के बेसिस पे कि कब कैसे किधर रिस्पॉन्स देना है। और अगर उसको मैनुअल मोड में डाले हुए हैं तो फिर वो ऑपरेटर के सहारे छोड़ देता है कि ऑपरेटर डिसाइड करे कब कौन सा बटन कब कैसे दबाना है। इतना ही नहीं, इन्वायरमेंट के अनुरूप ये अपने आप को बदल भी सकता है। मतलब रेगिस्तान की तेज गर्मी हो या पहाड़ों की ठंड, दोनों हालत में ऑपरेशन ठोस रहता है। जामिंग की जो प्रभावी रेंज है वो करीब करीब 300 किलोमीटर बताई जाती है, जिससे दूर के जो रडार्स होते हैं, दूर के जो लड़ाकू विमान होते हैं, दूर के भी जो दुश्मन के वॉरफेयर हैं, जो सिस्टम्स हैं, उन तक भी इसका असर रहता है। ये सिस्टम मोबाइल वाहनों पर भी रखा जा सकता है, इसलिए ज़रूरत पड़ते ही इसे जल्दी से किसी भी मोर्चे पर ले जाकर तैनात किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में बोले तो धराशक्ति पहले देखता, फिर समझता और फिर दुश्मन के सिग्नल को रोककर हमारी सेना को सुरक्षित रखता है। मतलब पहले डिटेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है और फिर उसके बेसिस पे दुश्मनों को दिग्भ्रमित करता है और हमारे जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, उनको सेफ रखता है। अब सवाल उठता है कि जब धराशक्ति इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके डेवलपमेंट में हम लोग अभी कहाँ हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट धराशक्ति का आइडिया DRDO ने तब सोचा इम्प्लीमेंट करने का जब दुनिया बदल रही थी और अब लड़ाइयाँ वेब, सिग्नलों और साइबर प्लेटफॉर्म पर भी हो रही हैं। मतलब अब दुनिया साइबर वारफेयर भी कर रही है, इसलिए हमें समय रहते नई तकनीक चाहिए था। तो फरवरी 2025 में धराशक्ति के फील्ड ट्रायल हुए। रेगिस्तान और खुले मैदान में सिस्टम को परखा गया और उम्मीद के मुताबिक ये काम किया। अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्रालय ने इसे आधिकारिक मंजूरी दे दी और मास प्रोडक्शन का ऑर्डर भी दे दिया। मतलब अब बड़े पैमाने पर इसका निर्माण हो रहा है और अब कई भारतीय कंपनियां और रिसर्च संस्थान मिल करके इसके बहुत सारे यूनिट्स बना रहे हैं। इसका कुल जो लागत है वो करीब करीब 5,5152 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। ये पैसा सिस्टम बनाकर सीमाओं तक पहुंचाने में इस्तेमाल होगा। पहले यूनिट सबसे अधिक संवेदनशील सीमाओं पे लगेंगे, जैसा कि बाकी मिसाइल्स के केस में भी हो रहा है। जैसे कि हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर हो गए, ईस्टर्न फ्रंटियर हो गए और कुछ नदर्न फ्रंटियर हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट रोल आउट प्लान होगा उसमें ये दूसरे इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे फिट किए जाएंगे। धराशक्ति चूंकि मोबाइल है, मतलब कहीं भी मूव कर सकती है, इसलिए इसे रेगिस्तान, मैदान और पहाड़ में आसानी से ले जाकर लगा सकते हैं। पास के देश अपनी इलेक्ट्रॉनिक और साइबर क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान और चाइना वगैरह हो गया। इसलिए समय पर यह प्रणाली मिलना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। धराशक्ति सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, ये उस बदलाव का जवाब है जहां आप युद्ध में तरंगे और साइबर अटैक दोनों ही मायने रखते हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि धराशक्ति क्यों जरूरी है। आज की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, इसलिए बहुत जरूरी है ताकि हमारी सेना पहले से ही जानकारी पाकर सुरक्षित रहे और दुश्मन की रडार और बातचीत को रोक दे समय पड़ने पे, जरूरत पड़ने पे। सबसे पहले अगर आप हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की बात करें तो ये अब हाई टेक वाले जो रडार होते हैं और UAV स्वार्म्स वगैरह होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह होता है, ये सब हाई लेवल का यूज कर रहे हैं, हाईटेक यूज कर रहे हैं। ये सिस्टम हमारी सीमाओं पर निगरानी रखते हैं और हमले की ताकत को बढ़ाते हैं। धराशक्ति जो इन्हीं सब जो
संकेत हैं, इनको पकड़कर पहले ही नाकाम कर देगा। मतलब दुश्मन की चाल को 4 स्टेप आगे बढ़ करके उनको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरे देशों का भी यही हाल है, वो भी तरंगों और साइबर पर बड़ा जोर दे रहे हैं। अमेरिका बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर शक्ति बढ़ा रहा है। उसके पास खास तरह के ऐसे जेट्स हैं, विमान हैं और उपकरण हैं जो रडार और संचार को बाधित करते हैं। ये नेटवर्क माइनिंग और साइबर ऑपरेशन भी करते हैं। तुर्की, ईरान और दूसरे देशों ने भी सस्ते और असरदार ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक तरीकों पर काम किया है जो छोटे स्केल पर सैनिक ताकत को बढ़ाते हैं। इसी तरह से रसिया, चाइना, इसी तरह से इजराइल, ये सारे देश जो हैं वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा R&D करते जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी था कि भारत खुद भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्वदेशी तरीके से ऐसा सिस्टम जनरेट करे जो हमारे पास भी इनके ऑन पार या इनसे बेटर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में लड़ने का सिस्टम हो। हेंस धराशक्ति यहाँ पे एंट्री मारता है, जो न सिर्फ दूसरों से बेटर है बल्कि उनसे कई कदम आगे है। थोड़ा बहुत आप कंपेयर करके दूसरों से समझ सकते हो कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो दिमाग में हमेशा रखिए, भारत के जितने भी वो स्पेस क्राफ्ट हो या मतलब किसी भी तरह का क्राफ्ट भारत बनाता हो, जेट्स बनाता हो या कुछ भी बनाता हो, उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो सबसे पहले और हमेशा वैलिड है, वो दूसरे कंट्रीज के जो कॉस्टिंग होती है उससे बहुत कम होती है। कोई चीज़ जो अमेरिका $2 बिलियन में बना रहा होगा, भारत उसको जस्ट चंद $1 मिलियन में बना के कंप्लीट कर देता है। यहाँ भी वही चीज़ है। अगर आप अमेरिका का AN/ALQ-99 टैक्टिकल जामिन सिस्टम EA-18G से कंपेयर करेंगे तो उसका रेंज ज़्यादा है, 500 किलोमीटर है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा महंगा और एयरबॉर्न है। जबकि धराशक्ति जो है वो लैंड बेस्ड है, मतलब बहुत इजीली इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, मोबाइल है। और ये 300 किलोमीटर का रेंज है। ये मल्टी डोमेन है, मतलब लैंड से भी इसको लैंड, एयर सबसे इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो देखिए, ये अमेरिका का जो है उससे फार सुपीरियर है। यहाँ पे रेंज थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन चूंकि इसको जमीन, एयर, मोबाइल, मतलब इसको कहीं भी ले जा करके कैसे भी चलाया जा सकता है। एंड ये बहुत ही कम पैसों में बनाए गए अमेरिका के कंपैरिजन में। अगर आप इसको रूस के धराशक्ति जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, रूस के क्रास्नोखा 4 सिस्टम, उससे कंपेयर करोगे तो काफ़ी भारी भरकम और कॉस्टली है। और इस वजह से उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब कैरी करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे में धराशक्ति जो है वो चूँकि लाइट, मोबाइल और कहीं भी इंटीग्रेट हो सकता है, तो ये उससे भी फार बेटर है। और रूस वाले सिस्टम में EO सेंसर्स और ऑटोमेटिक डेटा फ्यूजन भी नहीं है। अगर आप चीन का जो J16D EW वेरिएंट है जो कि हाई पावर जैमिंग करता है, अगर उससे कंपेयर करोगे तो वो जो है वो अमेरिका के टेक पे डिपेंडेंट है। मतलब अमेरिका से उसको आयातित करता है, मतलब चाइना जो है दूसरों से आयात करके उसको बनाता है, जबकि भारत का जो है वो टोटली स्वदेशी है। ये मेक इन इंडिया की ताकत को भी शो करता है क्योंकि टोटली भारत के टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इजराइल का अगर आप स्काई शील्ड सिस्टम से इसको कंपेयर करेंगे तो प्रिसीजन, इजराइल का जो सिस्टम है वो प्रिसीजन जामिंग में माहिर है, लेकिन उसका रेंज कम है और कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, जबकि धराशक्ति तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ता और स्केलेबल है। आप मतलब समझ सकते हैं कि ये किसी भी मामलों में दूसरे कंट्रीज के जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं उनसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में बेटर है, सुपीरियर है, और कॉस्ट में तो सभी से बेटर है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा डिटरेंस है। मतलब इसके रहते दुश्मन जो देश हैं उनको कई बार सोचना पड़ेगा भारत के साथ पंगा लेने के लिए, जब उनको पता होगा कि उनका आँख कान काम ही नहीं करेगा, मतलब रडार और जो उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है वो काम ही नहीं करेंगे, कम्युनिकेशंस काम ही नहीं करेंगे, तो फिर वो भारत के साथ लड़ कैसे पाएंगे। जब आप अंधे और बहरे हो चुके होगे तो आप खाक लड़ोगे भारत जैसे देश के साथ। यही वजह है कि जो प्रोजेक्ट धराशक्ति है बहुत बड़ा गेम चेंजर है, किसी मिसाइल से भी बेटर है। मतलब मिसाइलों को तो काट निकाल सकते हैं दुश्मन, लेकिन प्रोजेक्ट धराशक्ति का काट निकालना फिलहाल उनके लिए इम्पॉसिबल है। ये भारत का एक अदृश्य कवच है। ये लड़ाई से पहले हमें ताकत देता है, हमारे सैनिकों को सुरक्षित रखता है और देश का आत्मविश्वास बढ़ाता है। जैसे किसी वीर ने, जैसे मान लो कि कर्ण ने अपना कवच पहन लिया हो, किसी वीर ने अपना कवच पहनकर ढाल बनाई, वैसे ही धराशक्ति हमारी रक्षा की ढाल है।